आज मैं आपको ग्रामर का जो मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेंटेंस, उसके बारे में समझाती हूँ। सेंटेंस क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड एग्जांपल्स, काइंड्स आदि। वैसे तो सभी जानते हैं सेंटेंस क्या है, फिर भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए आपको सेंटेंस की डेफिनेशन बताती हूँ। A sentence is a group of words that contain a subject and a predicate. यानी वर्ड मीन्स शब्दों का वह समूह जो कंटेन मीन्स रखता है, जो रखता है एक सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स करता है एक सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो जिसके बारे में बताया जा रहा है वह सब्जेक्ट है और जो बताया जा रहा है उसके बारे में वह प्रेडिकेट है। एग्जांपल्स, हरी इज रीडिंग ए बुक। इसमें हरी सब्जेक्ट है और इससे बचा हुआ भाग आपका प्रेडिकेट है। अब मैं बताऊंगी आपको सेंटेंस के काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इसमें फर्स्ट आता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब प्रश्न ये आता है कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। किसी भी सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब उसकी मेन वर्ब होती है, अर्थात उसका सब्जेक्ट के साथ सीधा संबंध होता है और कहीं कहीं ये सब्जेक्ट का कार्य भी करती है। अब आते हैं सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल पर। यह है इसका एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंस का कि क्वाइट। इसमें केवल एक हेड वर्ब है, इससे हमें ज्ञात हो रहा है कि यह सिंपल सेंटेंस है। और सेकंड आता है इसका सेकंड आता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इसका एग्जांपल
इसका एग्जाम्पल है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इसमें यू विल पास प्रिंसिपल क्लॉज है और शेष आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इससे हमें ज्ञात हो रहा है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। पहला है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज है जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता। इसका एग्जाम्पल है, Go. I meet a beggar who was blind. सेकंड आता है इसका, इसमें आई मीट ए बेगर प्रिंसिपल क्लॉज है। अब आता है आपका सेकंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज है जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए दूसरे क्लॉज पर निर्भर रहता है, उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, I think that he has gone to Agra. इसमें I think that प्रिंसिपल क्लॉज है और he has gone to Agra सबऑर्डिनेट क्लॉज है। Start. काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें फर्स्ट आता है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज
सेंटेंस में नाउन का कार्य करती है। इसका एग्जाम्पल है it is clear that you have made a mistake। इसके बाद सेकंड आता है एडजेक्टिव क्लॉज। गो। सॉरी माय मिस्टेक, मैं आपको ये बताना भूल गई कि इसमें नाउन क्लॉज कौन सा है। तो इसमें दैट यू हैव मेड ए मिस्टेक नाउन क्लॉज है। और सेकंड पर आते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। इसमें एडजेक्टिव क्लॉज सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करती है। एग्जाम्पल I have a ring which is made of gold। इसमें which is made of gold एडजेक्टिव है। अब थर्ड आता है आपका एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज सेंटेंस में एडवर्ब का काम करती है। इसका एग्जांपल है when you came here I
was reading a book. इसमें when you came here एडवर्ब है। आते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस वह वाक्य है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो तथा कम से कम एक ऐसी क्लॉज हो जो वाक्य की प्रिंसिपल क्लॉज की कोऑर्डिनेट हो। अब आते हैं एग्जाम्पल। Gold is yellow, but silver is white. इसमें gold is yellow प्रिंसिपल क्लॉज है और but silver is white कोऑर्डिनेट क्लॉज है। चार। अब आते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज पर। किसी भी वाक्य के दो या दो से अधिक क्लॉज एक समान पद रखते हो और किसी भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जोड़े जाते हो वह कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल पर। सी मस्ट बी और सी मस्ट डाई। इसमें सी मस्ट डाई कोऑर्डिनेट क्लॉज है। हाँ तो बच्चों, आज मैंने आपको सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के टाइप्स, एग्जाम्पल्स आदि के बारे में पूर्ण इंफॉर्मेशन दी। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूंगी। आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।